रो रहे हैं। अपने गोद में लिटाया है भैया लक्ष्मण को। नहीं लक्ष्मण, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो, राम न जी सकेगा। क्या होना चाहिए? आज विचार किया है जामवंत ने, कहा लंका में सुशील वैद्य रहता है। सुनते ही हनुमान जी उसे घर समेत उठा लाए। विचार शीघ्र ही जाना चाहिए, कौन जा सकता है। हनुमान जी गए हैं और आज घर से उठा करके लाए हैं। सुशील ने आकर श्री राम को सिर नवाकर प्रणाम किया तथा औषधि का नाम और किस पर्वत पर मिलेगी उसका नाम बता दिया है। राम जी कहते हैं हनुमान, तो लक्ष्मण के प्राण तुम्हारे हाथ में हैं। इतने उपकार करते आए हो, एक उपकार इस राम पर और कर दो। अच्छा बलबीर बढ़ो आगे, तुम ले आवो औषधि वहां। उत्तर में जो द्रोणागिरि है, उस पर पाओगे औषधिवा। संजीवन उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं भोर तक आई वह, तो जान नहीं बच सकती है। अब समस्या आई कि सूर्योदय से पूर्व हिमालय के शिखर से यहाँ कौन वीर ला सकता है। हनुमान जी तुरंत बोल उठे, जो तब अनुशासन में पाऊं, तो चंद्रमही निचोड़ चैल जिम आदि सुधास्त्र लाऊं। प्रभु जो मैं अनुशासन पाऊं, कहे पाताल दलो प्यालामती, अमृत कुट मही ले आऊं। जो तब अनुशासन मैं पाऊं, भेदी भुवन करी भानु बाहिरो, तुरंत राहु देता हूं। हे प्रभु जो अनुशासन पाऊं, आपका आदेश। जामवन कहने लगे, हे हनुमान, हिमालय के ऋषभ और कैलाश शिखर के बीच में एक औषधियों का पर्वत है, वहीं पर ये चारों औषधियां मिलेंगी। 4 प्रकार की औषधियां, एक है मृत संजीवनी, मूर्छा दूर कर चेतना लाने वाली। एक है पिशल्य करणी, शरीर से बाण आदि निकाल कर घाव भरने वाली। एक है सुवर्ण करणी, शरीर में पहले जैसी रंगत लाने वाली। और एक है संधानी, टूटी हड्डियों को जोड़ने वाली। हे हनुमान, आप इनको लेकर सूर्योदय से पूर्व आकर वानर दल के रक्षक बन जाओ। हनुमान जी श्री राम के चरणों में सिर नवाकर चल रहे हैं। एक दूत से समाचार पाकर रावण काल नेमी के घर आकर सारा समाचार बता दिया और कहा कि तुम अपनी माया से उस हनुमान को भ्रमित करके रोको। काल नेमी कहने लगा, हे स्वामी, देखत तुम्हें नगरो जई जारा, आसुपंथ को रोकन हारा। उसका कौन रास्ता रोक सकता है? अभी तुमने प्रमाण देखा है कि लंका को जला गया है, तब कोई नहीं उसे रोक पाया, मैं कैसे रोक पाऊंगा? कालिनेम के वचन सुनकर रावण ने कहा, तू नहीं जाता तो मैं तुझे मार दूंगा। कालिनेम ने मन में सोचा, इससे तो अच्छा है कि मैं रामदूत के हाथों से मारा जाऊं। अरे अस कही चला रचिसी मगमाया, सर मंदिर पर बाग बनाया। माया से सभी प्रकार से सुंदर आश्रम बनाकर कपट मुनि बनकर बैठ गया। हनुमान जी ने संत समझकर प्रणाम किया और पानी मांगा है।
उसने कमंडल दिया। राम रावण युद्ध का वर्णन करता जाता था। हनुमान जी ने कहा यह तो थोड़ा जल है, तालाब दिखा दिया। हनुमान जी तालाब में जाकर पानी पी रहे थे, तभी उनका पैर एक मगरी ने पकड़ लिया है। सर पैठत कपि मद गहा मकरी तब यकुलान, मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही मगरी ने अकुला कर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली गई। मगरी कहने लगी हे मारुत नंदन, आपके दर्शन से मेरा साप मिट गया है। मुनि ने हो या निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। ये तात हनुमान जी यह मुनि नहीं है, राक्षस आपका मार्ग रोक रहा है, ऐसा कहकर आकाश में चली गई है। हनुमान जी ने कहा अच्छा ये बात है। आकर के संत जी से कहा अपनी दक्षिणा ले लो महाराज। आपने हमें राह बताई है, पानी पिलाया है, तो गुरु दक्षिणा देना बनता है, तो कुछ ले लो। अरे सिर लंगूर लपेटी पछारा, हनुमान जी ने सिर को पूंछ में लपेट कर पछाड़ा। मरते समय राम राम कहकर शरीर त्यागा। हनुमान जी पर्वत पर जाकर औषधियां खोजने लगे हैं। देखा सैल न औषधि चीन्हा, सहसा कपि उपार गिरलीन्हा। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। पहचान नहीं पाए तो बोले ऐसे काम चलने वाला नहीं है, समय भी बहुत कम है। ऐसा करो कि स्टेबलाइजर ना ही सीधे ट्रांसफार्मर ही ले चलो। और सुसेन वैद है जो ढूंढना होगा अपना ढूंढ लेंगे। हनुमान जी उस पर्वत को ही उखाड़ कर चल दिए। उधर रामादल में हनुमान जी का सभी इंतजार कर रहे थे। श्री रघुनाथ जी रोते रोते कह रहे हैं देशे देशे कलत्राणी, देशे देशे च बांधवा, तंतु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरा। कि हनुमत नहीं आए, अभी तक नहीं आए हैं। हनुमत नहीं आए बूटी ले गए हैं पर्वत पे।